परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिलावान, जो हमसे बड़े हैं उसको तो मैं प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं उनके लिए मेरी शुभकामना है और अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। उसके पहले सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है। सतयुग के लोग 21 हाथ लंबा होते थे, 1 लाख वर्ष जीते थे। त्रेता के लोग 80,000 वर्ष जीते और 14 हाथ लंबा। द्वापर के लोग 10,000 वर्ष जीते थे, 7 हाथ लंबा। और कलयुग की एवरेज आयु 100 वर्ष और 3.5 हाथ लंबा। और ये सुनते हैं कि कलयुग के लोग इतने छोटे होंगे, कलयुग के लोग इतने छोटे होंगे कि बैंगन घास पर बैंगन तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। कलयुग के लोग होंगे छोटे। कहने का मतलब धर्म का डिप्रेशन होता है, धर्म का पतन होते होते इस अवस्था में। अरे भाई, भारत जो है सोने की चिड़िया, दूध की नदी बहती थी, घर में ताला नहीं लगता था। अब देखिए इसका मतलब क्या कि सभी लोग संपन्न थे, चोरी डकैती नहीं होती थी और धन इतना कि लोग, विदेश के लोग ढोते ढोते थक गए। पहले तो मुगल आए ढोने के लिए, लूटने के लिए, फिर अंग्रेज आए लूटने के लिए। लूटते लूटते फिर भी जो अभी धन बचा है, दुनिया की दृष्टि भारत पर है। एक निकला है पहाड़ के अथी में, सोने का पहाड़ कहिए, मोबाइल में आप देखे होंगे, सोने का पहाड़। अब बताइए कितना सोना है। लेकिन ये पतन जो हो रहा है, धर्म का पतन, धीरे धीरे अधर्म के रास्ते पर चलने लगे लोग, धर्म का पतन होने लगा। ऐसी पतन अवस्था में भगवान राम अवतरित हुए। नहीं कहते जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन पीड़ा, पृथ्वी जब पाप से अकड़ा गई, तब देवता पर मिल करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूँगा और जितने अधार्मिक लोग हैं, जितने अत्याचारी दुराचारी हैं, सबको समाप्त कर देंगे। उनका मैंने भगवान का अवतार इसी उद्देश्य से होता है। कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर। असुर किसको कहा गया? ऐसे नहीं कि चेहरा विकराल है, दांत बड़े बड़े तो वह असुर है, ऐसी बात नहीं है। अरे जो समाज में अशांति पैदा करता है, बंटवारी करता है, अपहरण करता है, अत्याचार अनाचार दुराचार में लिप्त है, वही असुर है। उसी को असुर कहा गया। अब देखिए रावण की बात। रावण तो बरभा के नाती थे, उत्तम कुल पुलुष्ट कर नाती, लेकिन कर्म ऐसा हुआ नीच, वो बरभा के नाती असुर कला। असुर देखिए वो बंटवारी करते थे कि नहीं, अपहरण करते थे कि नहीं, उसके संबंध में पढ़े भी होंगे, सुनेंगे। 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख नाती। दक्षिण भारत में पुत्र के पुत्र को नाती कहा जाता है, जैसे हम लोग यहाँ करते हैं पुत्र के पुत्र को पोता। दक्षिण भारत में पुत्र को पुत्र जो है
उसको नाती कहा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। क्या एक मन जो जिस 1 लाख पुत्र हुआ था, जितना दुनिया में जितनी भी सुंदरियाँ, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की सुंदरियाँ सब अप्सरा सबको अपहरण करके लाया, उसी से 1 लाख पुत्र हुआ था, 1.25 लाख नाती। अब देखिए नहीं, जो धार्मिक थे, जो ऋषि मुनि संत महात्मा ये सब जो थे, मैंने ध्यान करने में इतना उत्पात मचाते थे, ध्यान नहीं करने थे, मैंने हर तरह से सता, जहाँ तक कि पकड़ कर खाते भी थे। तो भगवान राम का जब अवतार हुआ तो ऐसे लोगों को समाप्त किया। समाप्त करने के बाद फिर जो बचे खुचे लोग थे उनको उपदेश करने लगे। अरे जो चला गया था, जो बचा खुचा हुआ भी तो ठीक ढंग से रहे, सही रास्ते पर चले, सुखमय जीवन बितावे, कैसे होगा। जो बच गया था उसी की सभा, और सभा में क्या कहते हैं, ये शरीर सबसे उम्दा शरीर है। बड़े भाग मानुष तंता, बड़े भाग, भाग मतलब होता है हिस्सा। कुछ कर्म ऐसा किए हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला है, कुछ ऐसा बढ़िया पुण्य कर्म किए हैं तो ऐसा मनुष्य शरीर मिला है। यदि नहीं करेंगे तो यह शरीर छूटेगा तो कौन सा शरीर में जाए, कौन सा शरीर विचार कीजिए। 5 विषयों में जो लिप्त होकर के रहेगा, तब 5 विषय में आप देखिए, ये इतर प्राणी को देख लिए, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश है, 5 दोष असाध जाम्य ताकि के टीका से। मृगा को 1 दोष, मृगा को 1 दोष, सुनने में बैजा सब फंसाते, बजा बजाते, सुनने में इतना लीन हो जाती थी मृगा, तो मना सुनते सुनते गिर जाते जमीन पर, नहीं खड़ा फिर नहीं हो पाते। मछली को 1 स्वाद विषय, हर विषय देखिए, मृग मीन भृंग नाक, सब एक एक विषय में 1 दोष के चलते उसकी जान जाती है। और जिसमें 5वां दोष है उसका क्या हाल है, अब विचार कीजिए। कहते हैं कि ये सब तो भगवान कहते हैं, ये सब तो इतर प्राणी जो है, ये शरीर इसके लिए मिला नहीं। किस लिए मिला आप यदि जानते हैं तब तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। मित्र प्राण से आहार निद्रा भय मैथुन समाने तत् पशु भी नराणाम, ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। खाना जो ना सोना, जान प्राण का भय, बच्चा पैदा करना, इसमें तो हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी नहीं, इतर प्राणी खाते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, बच्चा पैदा नहीं करते हैं। जो हम करते हैं वो लोग भी करता है। हम आपसे ज़्यादा बढ़कर विषय सुख तो हम आपसे ज़्यादा उनको लगता है, उस सब प्राणी को। आप देखिए नहीं, जब सीता माई का अपहरण हुआ तो बानरी सेना खोज में निकले, खोजते खोजते जगह गए संपाति के पास, जटायु का भाई गिद्ध, जटायु का भाई में जो है संपाति, पूछते हैं कि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं। कहा कि भगवान की भारजा की चोरी हो गई, उसी की खोज में। तो क्या कहते हैं संपाति, मैं तो यही से देख रहा हूँ, सीता माई अशोक वाटिका लंकापुरी में बैठी है, 1600 किलोमीटर दूर। क्या हम लोगों को 1600 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ती है? आप देखिए नहीं, साधारण कुत्ता देख लीजिए, घ्राण शक्ति कितनी तेज है उसकी, सूंघ करके चोर को पकड़ लेता है, मर्डरर को पकड़ लेता है, घ्राण शक्ति। विशेष सुख तो उस प्राणी के लिए दिया है, और यहाँ तो दूसरे दिया है, किस लिए हम लोग करते हैं क्या? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, दिए हैं क्या? नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिजली। भगवान कहते हैं बस सठ है, महामूर्ख है, दिए हैं किस लिए और करता है क्या? कहते हैं नर तन पाए विषय मन देही, नर तन देव दुर्लभ शरीर यह मिला है,
वह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन विषय में रहेंगे तो आप शरीर या छूटेगा। जिस विषय में ज़्यादा आपकी रुझान है, आप ज़्यादा उससे लिप्त रहते हैं, तो ऐसा शरीर धरेगा। खूब खाइए नहीं मछली, मांस खाइए, एकदम स्वाद का स्वाद है, तो मछली और वैसे बकरा में जन्म फिर होगा। ये नियम है। एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट रिएक्शन। किसी को गाली दीजिएगा तो आपको गाली नहीं देगा, किसी को मारिएगा तो आपको नहीं मारेगा। बकरा को खाइएगा तो आप भी बकरा में जाइएगा तो खाएगा आपको। एक्शन रिएक्शन चलता रहता है, समझ रहे हैं। तो भगवान सचेत कर रहे हैं, कर इसके लिए नहीं शरीर दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? तब नर्तन पाए विषय मैंने दे ही पलट सुधा। देखिए सुधा अमृत प्राप्त करने के लिए दिए हैं, लेकिन सठ आदमी उसको सठ शब्द का जाहिर नहीं करते, कहते हैं ये बदमाश है, सठ है, जाहिर है। वह भी अमृत ने अति करके प्राप्त करने का आप यत्न मारने, और ये जहर लेता है। और जहर क्या हमें लेता रहिए, फिर मरते रहिए, जन्मते रहिए। इसीलिए निर्विषय तत्व को ही परमात्मा, विषय इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है उसको विषय कहा जाता है। जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है, तब जीवात्मा जो है ही इसको प्राप्त कर सकता है। कोई इंद्रियां जैसे आँख से देखते हैं, तो आँख से देखते हैं, क्या देखते हैं? संसार के जितने देखते हैं आँख से, कान से, पांच जो है ज्ञान इंद्रियां, सब संसार का नहीं, विषय का नहीं। और जीवात्मा भी जो ज्ञान करती है, जितनी भी इंद्रियां हैं, यह भी ज्ञान करती है उसी के आधार पर। जीवात्मा शरीर में नहीं रहे तो कोई ज्ञान नहीं होगा, किसी तरह का आनंद आप नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों के का संग लेकर के संसार का ज्ञान होता है, विषय का सुख आप लेते हैं। जो इंद्रियातीत है उसको ज्ञान करने के लिए शरीर से आपको ऊपर उठना हो, इंद्रियों के घाटे से अपने को ऊपर उठाना है। आप इंद्रियों के घाटों से ऊपर जाए तो निर्विषय तत्व को आप प्राप्त करेंगे। निर्विषय तत्व को ही परमात्मा कहा गया, समझ रहे हैं। परमात्मा को ऐसी वस्तु या आदमी नहीं जाकर आप मुझे दर्शन कर लेंगे, नहीं। बस आपसे यदि पूछे ये आत्मा क्या है, कैसा है, तो बता देंगे। जैसे आत्मा वैसा परमात्मा, परमात्मा आत्मा तत्व रूप में दोनों एक के, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? आप इंद्रियों के घाटों से जब जुड़े हैं तो इंद्रियाँ काम करेगी। जैसे आप देखिए, जैसे बिजली आई है, मैंने सुपर पावर का लगाऊँ, अब वह डायरेक्ट आपके घर में नहीं आती, वो टावर देखते हैं लाख वोल्ट, वह आपके घर में पहले ट्रांसफार्मर में कंट्रोल होती है, तब घर घर में जाती है वह। घर में आपके घर में फ्रिज है, हीटर है, मोटर है, देखिए बिजली एक के है, लेकिन काम जैसा यंत्र वैसा काम। उसी तरह हमारे अंदर जो है कार्य परमात्मा का, आँख से जुड़ जाती है तो आँख देखती है, कान से जो बगल में कान है वो सुनता है, नाक है तो गंधकरण करता है। आप ट्रांसफार्मर अलग से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ट्रांसफार्मर कहाँ है? पिंड और ब्रह्मांड का जहाँ मिलन है, वह धारा जो है बिजली की धार परमात्मा, उसी को कहा ना सर्वशक्तिमान। और कितनी शक्ति है उसमें? सर्वशक्ति का मान कहा गया, सर्वव्यापक कहा गया, अनंत कहा गया, अजन्मा कहा गया। ये सारे के सारे विशेषण है। वस्तुतः कैसा है नहीं कहा जा सकता, अनुभव किया जाता है। बिजली को आप आँख से बता देते हैं कि बिजली, आँख से देखते हैं बिजली को। आप तो मरकरी जल रही है तो कहते हैं बिजली है, पंखा चल रहा है तो बिजली है, तो आँख से देख सकते हैं? नहीं। तो आप देखना चाहें, उसका पता ज्ञान करना है तो नंगी तार पर उंगली को रखिए, बिजली की नंगी, तो पता लग जाएगा बिजली कैसी है। माने अनुभव गम्य है, परमात्मा अनुभव गम्य है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। और उसको जानने से क्या हो जाएगा? यदि उसको जान ही लिया जाए, उसका दर्शन हो ही जाए, क्या होगा? अरे कहते वह आनंद स्वरूप है,
आत्मा भी आनंद स्वरूप है। जो भी आनंद आप लेते हैं, विषय का आनंद, आत्मा शरीर में नहीं रहे, शरीर से निकल जाए, कोई आनंद आप ले सकते हैं किसी तरह का? नहीं। अरे आप सोने की बात छोड़ दीजिए। सोने है, जैसे सो जाता है तो बहुतों का मुख खुला रहता है, और उस समय कोई रसगुल्ला डाले पता चलेगा? एक आदमी इसी तरह सोया हुआ था, मुंह खुला था, उसका चला आया, देखते हैं बनोजी बड़ा इत्मीनान से सोए हुए हैं। अब बगल में मजाक सुझा, बगल में नमक था, एक मुट्ठी नमक उठाया, मुंह में डाल दिया, कोई पता नहीं। जैसे उठा, जैसे जगह तो उसका ट्रांसफार्मर तो घर में हो गया, किसने नमक डाला? आप देखेंगे ये अनुभव की बात, जो परमात्मा अनुभव किया जाता है, आप जो है अनुभव करने के लिए कहीं जाने का जरूरत है? कहीं जाने का? आप आत्मज्ञान पहले कर लीजिए, आत्मज्ञान में ही ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाता है। समझ रहे? वही आत्मा जो है वह निर्विषय है, तत्व रूप में परमात्मा आत्मा दोनों एक के है। समझ रहे? शरीर के घेरा के अंदर है, तो इसका मतलब वो घेरा के अंदर हो गया, ऐसी बात नहीं। घेरा लगता है, जैसे आकाश जो है, आकाश एक ऊपर में आकाश है, मादा आकाश, एक नीचे में देखते हैं पट दे दिया है, आवरण दे दिया, इसको कहते हैं पट आकाश। लेकिन क्या अलग है? इतना बारीक है दोनों में, इसलिए कहते हैं अभिन्न अंश है, तारतम्य है, लगाव है। ये कपड़ा कैसे उसको अति कर सकता है, अलग कर सकता? उसी तरह लगता बाहर में सूर्य का दर्शन आप करते हैं, इसमें क्यों नहीं किया कर सब पाते हैं? इसलिए कि पर्दा है। या तो पर्दा से बाहर हो जाइए या पर्दा को हटा दीजिए, आपको दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो है संतों ने कहा आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है। आप इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, देखिए पता चलेगा आत्मा है तो कैसी है। आप ही देख रहे हैं, आत्मा ही इंद्रियों का संग लेकर के संसार का, सारे इंद्रियों का संसार का ज्ञान, इंद्रियों का घाटों से आत्मा अपने को समेट ले तो भगवान का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसी को कच्छप वीरते भगवान कृष्ण गीता में कहा भी है। कछुआ पर जैसे खतरा मरने लगता है, कछुआ क्या करता है? अपनी जितने अंग प्रत्यंग हैं उसको समेट करके अंदर में समेट लेता, और उसका ऊपर नीचे इतना मजबूत होता है कि आप लाठी से डंगाएंगे तो मरेगा नहीं, निर्भय हो जाता। उसी तरह अपनी चेतना को अपने अंदर समेट लें तो निर्भय होंगे। मरने का डर, जन्म मरण का चक्कर खत्म। शरीर ही नहीं रहेगा तो जन्म मरण किसका होगा? जब तक शरीर आत्मा धारण करते रहेगी तब तक जो है शरीर का जो गुण है, दोष कहिए, शरीर के साथ जब तक आत्मा रहेगी दुख के साथ रहना पड़ेगा। आप जो है दुख से छूटने के लिए नाना उपाय संसार का कर लीजिए, कभी दुख से नहीं छूट सकते, कभी नहीं। बहुत अरबपति खरबपति कुछ भी बन जाइए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, दुख से नहीं छूट सकते। ये सब संसार की वस्तु तो कुछ सुविधा है, कार है तो आप कार से थोड़ा सा सुविधा है, कोई मोटर से जाता है, कोई कार से, कोई पैदल जाता है, पहुँचेगा तो कभी देरी से ही पहुँचमेंट करेगा। ये तीन तरह के दुखों का जो वर्णन किया है शास्त्रों में, जैसे हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, घाव घस हो जाता है, इसको दैहिक दुख कहते हैं। और भौतिक दुख, सांप ने काट लिया, बिच्छू डंक मार लिया, किसी ने किसी को मारा, जीव से जीव को जो दुख होता है उसी को भौतिक दुख कहते हैं। और दैविक दुख, अचानक आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत लोग डूब के मर जाते हैं, भूकंप, पृथ्वी हिलने लगती है, बहुत सारे मकान गिरते हैं, दब के मर जाते हैं। अब शास्त्रों में तीन तरह के दुखों का वर्णन किया है। अब बताइए कि जो बहुत अरबपति खरब, बहुत 10-20 महल का मकान,
भूकंप होगा तो उसका मकान नहीं गिरेगा, पहले तो उसी का मकान गिरेगा और उसके अंदर कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा। गरीब की झोपड़ी गिरेगी तो क्या मरेगा उसके अंदर? झोपड़ी लेके खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं तो वैसे झोपड़ी ये बढ़िया है, ये कहने का मेरा मतलब नहीं है। मतलब है कि इस दुख से सारे दुखों से बचने के लिए एक ही उपाय है, उसी को भगवान ने कहा कि ज्ञान लब्धम परम शांति। ज्ञान हो जाए तो शांति मिल जाए। ज्ञान के अभाव में, तो ज्ञान का मतलब ये नहीं समझिएगा कि बीए में डिग्री पास कर लिए तो ज्ञानी हो गए। नहीं, ज्ञानी हो गए, नहीं विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं हैं। अरे ज्ञानी आदमी अपने भोजन में अपने हाथ से जहर गिराएगा, अपने पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारेगा? अरे ये सब दुख का सर्जन करते हैं किस लिए? झूठ चोरी नाना का तरह का दुष्कर्म ये सब होता है, ज्ञानी करता है। आप विचार कीजिए, ज्ञानी करता है। अब ज्ञानी जो है अपने हाथ से अपने भी, अरे सीधी बात है, ज्ञान होता है प्रकाश में। ज्ञान प्रकाश और शब्द ज्ञान का आधार है। अज्ञान होता है अंधकार में। आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, अभी जो थोड़ी देर के बाद देखिएगा सूर्य अस्त होने के बाद घोर अंधकार हो जाएगा तो ज्ञान होगा उस समय। आप रास्ते जाइएगा, कहीं पत्थर मिला, आप उसे टकराएंगे, आपका हाथ टूटेगा, मुंह फूटेगा। अब दुख का कारण क्या हुआ? पत्थर। दुख का कारण पत्थर नहीं, अंधकार है। तो हम लोग जो शरीर में है, आत्मा शरीर में, वही तो आँख खोल के संसार को आत्मा देखती है। आँख बंद करके देखिए नहीं क्या दिखाई पड़ता है। आँख बंद करके देखिए, आँख खोल के संसार को देखते हैं, आँख बंद करके अपने अंदर देख लीजिए। इसी को तो वेद भगवान कहा कि तम सो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सतगम्य। एक तरफ अंधकार है, दूसरे तरफ प्रकाश है। एक तरफ मृत्यु है, दूसरे तरफ अमृत है। एक तरफ असत्य है, दूसरे तरफ सत्य है। जिधर अंधकार है उधर मृत्यु है, उधर असत्य है। जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है। दो ही तरफ है। अजीब अंधकार में बैठा है तो शिव हमारे अंदर में अंधकार्य है? नहीं, प्रकाश भी है। छूने से शरीर में गरमकता, चेहरे में चमक, आँख में रोशनी, प्रकाश भी है। कबीर साहब ने कहा न, घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े, कटे जाओ फंद है। देखिए कहते हैं नहीं कि लगते लगते लखाई पड़ेगा। दीपक तो चल रही है, प्रकाश तो है ये है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। अब देखने का जानिएगा तरीका नहीं। लखत लखत, देखिए क्या कहते हैं, लखत लखत लखी पड़े, कटे जाऊँ फंद। जैसे आप लखने का जानते हैं, तरकीब जानते हैं नहीं, लखाई पड़ेगा तो जम का फंदा क्या है? वही शरीर, अनाज अना मृत्यु, अवागमन का चक्र। तो ये कहने का मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त कर अपनी धारा को अपनी तरफ समेटना पड़ता है। जैसे हम आँख से, हम शरीर के अंग प्रत्यंग को आँख से देखते हैं ना, आँख को देखना होता है तो कैसे देखते हैं? एक शीशा लेते हैं, माध्यम, आँख से ही आँख को देखते हैं, माध्यम शीशा। रामायण में तुलसीदास ने वर्णन किया है, जो पढ़े होंगे तो जानते होंगे। मुकुर मलिन और नयन बिहुना, राम रूप देखे कि मैं देना। आत्मा राम रूप के देखे कि मैं देना। मुकुर मैला हो और देखने वाले को आँख नहीं रही, कैसे देखेंगे? मुकुर किसको कहा गया? काई विषय मुकुर मन लाई, मन रूपी दर्पण पर विषय की कालिक लगी। हम लोगों का जो मन है ये दर्पण का, ये दर्पण है, इसमें विषय की कालिक लगी। कैसे काई लग रही है? अरे विषय का चिंतन करते करते, विषय में रचते रचते विषय की कालिक लग गई। तो पहले कालिक को छुड़ाना पड़ेगा। मन रूपी दर्पण जो कालिक लगी है दर्पण पर, तो उसको छुड़ाना पड़ेगा। तो आप क्रिया ठीक उल्टी है।
जैसे विषय का चिंतन करते करते विषय की काली रह जाती है, उसी तरह निर्विषय तत्व का चिंतन करते करते विषय की काली छूटेगी। काली निर्विषय तत्व, आप निर्विषय पुरुष किसको कहेंगे? जो विषय से ऊपर उठा हुआ। अवतारी महापुरुष भगवान राम कृष्ण ये सब विषय से ऊपर उठा, संत सब जो जितने हैं वो विषय से ऊपर उठा। जैसे का चिंतन करेंगे वैसा जो है, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, ध्यायते विषयानाम पुरुष संगस्ते उजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधाभि जायते क्रोधात् भवति संभवः संभवात् अस्मृत विभेदः अस्विभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्राणनाश। विषय का चिंतन करते करते विषय की कालिक लग जाती है। विषय का चिंतन कर रहे हैं, विषय की काली। अब देखिए, विषय का चिंतन करते हैं, विषय में कामना जब होती है, विषय को प्राप्त करने की कामना, उसमें रोड़ा अटकता है तो क्रोध भड़कता है, क्रोध भड़क जाता है तो बुद्धि सीज हो जाती है, तब जो मन सो कर बैठागा, मर्डर कर देगा उसी समय। तो उसी क्रिया क्या है? निर्विषय तत्व का चिंतन कीजिए। इसीलिए कहते हैं निर्विषय पुरुष किसको कहा गया? जो विषय से ऊपर उठा हुआ है। भगवान राम का लोग करते हैं, उसका जाप करते हैं, उसके रूप का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण, ये सब ऊपर। संत जो है सब ऊपर विषय से छूटे। संतों का दर्जा तो भगवान वो कहते हैं हमसे भी ज़्यादा है। भगवान का अवतार त्रेता युग में आता था, जितने अत्याचारी दुराचारी उसको साफ समाप्त कर दिए। लेकिन संत का जो अवतार होता है वो समाप्त नहीं करते हैं। गलत रास्ते पर चलने वालों को समझा बुझा कर सही रास्ते, जब किंग कर्तव्य भी मुड़ जाते हैं, पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, जब आप तो वही संत आते हैं समझा बुझा करके सही रास्ते। मारते नहीं हैं, मारना तो आसान है किसी को, लेकिन जीवन देना आसान है? जीवन देना आसान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं हमसे भी दर्जा संतों का मोते अधिक संत कर लेगा, बहुत ऊंचा है। भगवान भी संतों के पास गए, भगवान कृष्ण गए, भगवान राम गए, शिव बाबा भी गए संतों के पास। आप सोचते होंगे कई क्यों गए कि नहीं, इतिहास पढ़ के देख लीजिए। भगवान राम गुरुकुल में गए थे ना, विश्वामित्र, बस यही। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। देखिए पवित्र करने का तरीका बता रहा हूँ। चाहे जो आपके भगवान राम का जाप करते हैं तो इसी के रूप का ध्यान कीजिए। अरे जैसे आदमी का आप जो है ध्यान करेंगे, मान लिया कोई शराबी है, उसके तरफ मन जाए, देखिए तो आपका कैसा, दुराचारी उसके तरफ मन जाए तो कैसा होता, समझ रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि उसी के रूप पर मन को लगाइए जो विषय से ऊपर उठ गया। जाप कीजिए उसे और उसका ध्यान कीजिए, लेकिन पूरा विषय से नहीं आप उठ सके हैं, विषय से आप नहीं उठे हैं। पवित्र मन हुआ, पवित्र थोड़ा मन हुआ, लेकिन दृष्टि में होना चाहिए। आप शीशा जो है साफ है और देखने वाले को आँख नहीं रहे तो अपने चेहरे को देख सकता है? आँख भी तो चाहिए, दृष्टि चाहिए कि नहीं? और दृष्टि यदि नहीं वो देखेंगे क्या? अब दृष्टि बिना, इसीलिए दोनों क्रिया करने के बाद तीसरी क्रिया जो है हम जानते हैं, दृष्टि को स्थिर करना। कई दृष्टि हम लोगों के जो है, एक जैसे हम जगह हम लोग हैं तो जागृत की दृष्टि काम कर रही है, स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न की दृष्टि काम करती है। अब बैठते हैं नहीं, चिंतन करते हैं, मानस दृष्टि काम, आप जाप कर रहे हैं, देखिए ना बैठिएगा ध्यान में तो मानस दृष्टि काम करना चाहिए। अरे तीन तरह की दृष्टि हो तो संसार सा देखना होता है आपको, संसार का, स्वप्न की दृष्टि संसारे का, जागृत की छात्र का, और फिर मानस दृष्टि संसारे का। तीनों दृष्टि का निरोध हो जाए तो चौथी दृष्टि खुलती है। चौथी दृष्टि उसी को दिव्य दृष्टि कहा गया है। तो जागृत की दृष्टि बंद करना आसान है,
मानस जाप मैंने जो है स्वप्न की दृष्टि बराबर नहीं रहती। मानस दृष्टि को यदि बंद कर दें, रोक दें, तब जो चौथी दृष्टि खुलेगी। समझ रहे? चौथी दृष्टि से पूरा नहीं उठे, उस विषय जो है से पूरा नहीं उठे। चौथी दृष्टि है, उसी को दिव्य दृष्टि कहा गया। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत कड़ाई में दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप का दर्शन। कि बहुत सारे मुँह हाथ, अब देखिए विराट रूप का में फोटो देखे होंगे, तो वो भी दृष्टि जो है, वह दिव्य दृष्टि जो है से रूप का ज्ञान हो रहा है। देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि दिखाई पड़ता है। इसीलिए दिव्य दृष्टि से परे और एक दृष्टि है, उसी को आत्मदृष्टि कहते हैं। आत्मदृष्टि तो 5 तरह की दृष्टियाँ, 5 तरह की दृष्टियाँ होंगी। जीव की 5 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर तुरीय और तुरीयातीता। जीव की 5 अवस्था और 5 तरह का ज्ञान। तुरीयातीता अवस्था जो है वही असल ज्ञान का केंद्र है, वही आत्मस्थ अवस्था कहिए, परमात्मा का धाम। तो प्रकाश मंडल से जब ऊपर जाएंगे दिव्य दृष्टि से, प्रकाश मंडल में जाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आवाज़ हम आपके अंदर में हमेशा ध्वनित हो रही है, लेकिन इस कान से आप नहीं सुन सकते। जब तक स्थूल शरीर से आप ऊपर नहीं उठेंगे तो वे उस ध्वनि को आप नहीं सुन सकते। ये कान तो बाहर के शब्द को सुनने के लिए, इस कान से थोड़ा है, वो बातनी काम है। घोष बातिन हो कुछ सदा, जो करे कुछ दिन अमल। एक फ़कीर ने कहा बातनी कान है, बातनी आँख है, इस आँख से नहीं। कबीर साहब ने नहीं कहा चाम चश्म से नजरों ना आबे, खोजो रूह की नैना। चमड़े के आँख से उसको आप नहीं देख सकते, रूह की नैना। इस नैना में एक और जो है आत्मा की धरा लगी है, धरा हट जाती है, आँख देखना बंद, वो जीव निकल जाता है। सब रहने के बाद भी कुछ काम, देखना सुनना सब खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रकाश मंडल में जब जाएंगे तो वह चौथी दृष्टि, परमात्मा की विभूति, ये असल दर्शन नहीं है। भगवान राम का उस समय में बहुतों ने दर्शन किया, त्रेतायुग में अवतरित हुए नहीं दर्शन किए, तो कितने को कल्याण हुआ। अरे उनके पिता दशरथ जी महाराज पिता, वो मर के कहाँ गए। राम राम कही राम, कहीं राम राम कही राम, तन भर परिहर रघुबर बिरह राहु गए सुरधाम। स्वर्ग गए, स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सके। आज ईश्वर की भगवान राम निंदा करते हैं। स्वर्गों से अंत दुखदाई, सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चारू खान पुण्य नहीं ताहिर जा, भरमाना पड़ता। पुण्य की पूंजी लेकर के स्वर्ग जाएंगे, अब पूंजी समाप्त, सोई देव स्वर्ग से नरक। रावणों तो वहीं गए जहाँ दशरथ जी महाराज गए, रावण भी इन आँखों से भगवान राम का दर्शन किए थे। जो रावण में मरे तो वहीं गए, दशरथ जी महाराज जहाँ गए, फर्क क्या पड़ नहीं। वह असल रूप नहीं है, वह उसका विकृत रूप है। सगुण रूप असल रूप नहीं है, आंशिक लाभ। और जो निर्गुण है वही असल रूप है, समझ रहे। इसलिए उस क्रिया को जानिए, जान करके, जैसे प्रकाश मंडल जहाँ ज्योतिरंतर्गतम ध्वनि। अब जहाँ आप देखिए प्रकाश, जहाँ जहाँ जरा सा कान सटा के देखिए तो आवाज़ होती कि नहीं, आवाज़ होती रहती है हमेशा, समझ रहे हैं। उसी हमारे अंदर जो आवाज़ होती रहती है, उस केंद्र में पहुँचेंगे तब तो। जैसे आप रेडियो में दिल्ली की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, बम्बई की आवाज़ सुनना चाहते हैं, उसके लिए पॉइंट निर्धारित है, उस पर तार रखेंगे तभी जो है बम्बई अथवा दिल्ली की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। उस पॉइंट पर नहीं जाएगा, अगल बगल दूसरा स्टेशन पकड़ लेगा। उसी तरह पॉइंट है 10वां दरवाजा जिसको कहते हैं, दोनों आँखों का केंद्र। उस पॉइंट पर दृष्टि को स्थिर करेंगे तब जो है वही चौथी दृष्टि खुलेगी प्रकाश मंडल में। फिर आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी।
आवाज़ सुनाई तो आवाज़ में चुम्बकी गुण रहता है, चुम्बक शब्द भाया। जैसे लोहा को जो है, लोहा को चुम्बक पावरफुल चुम्बक खींच लेता अपनी तरफ, उसी तरह जीव सूरत को वह शब्द खींच लेता है। कहाँ तक खींच के ले जाएगा? जहाँ से शब्द का उद्गम स्थान है। जैसे आप देखिए, हम यहाँ हैं बैठे, आप बोल रहे हैं, आपका ख्याल हमारी तरफ टना हुआ है, शब्द के तरफ। उसी तरह उद्गम स्थान में जो गुण रहता है, सुनने वाले के अंदर उस गुण से गुणान्वित कर देता है। परमात्मा आवाज़ है, उस आवाज़ को आप सुनेंगे तो परमात्मा में जो गुण है वो गुण आपके अंदर, और सुनते सुनते जाकर के जहाँ आवाज़ लय हो जाती है उसी को परमपद कहा गया, उसी को निर्विषय तत्व कहा गया। अब जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता। जैसे दरिया का जल सागर में चला गया तो वो सागर हो जाता, फिर दरिया का नहीं जल रहता। उसी तरह जीव जब शिव से मिल जाता है तो जीव नहीं रहता है। ब्रह्म बीज भवेद ब्रह्म, उसको जानने वाला वही हो जाता है। तो उसको जानने के लिए थोड़ा क्रिया जान करके कीजिए, कभी न कभी थोड़ा सा करते करते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक अक्षर सीखते सीखते बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। इसीलिए सही क्रिया जानकर थोड़ा थोड़ा करेंगे, करते करते कभी न कभी प्राप्त करेंगे। नहीं भी प्राप्त कर सकें तो वही जो है संस्कार जो पड़ गया, बीज भक्ति का बीज जो पड़ गया, वह बीज विफल नहीं होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्टा पड़े घटे न पता को मोल। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।